दोस्तों, आज का वीडियो 10वीं के बोर्ड इम्तिहान में हिस्सा नंबर 4 सवाल नंबर 4 के अलिफ में पूछे जाने वाले सवाल पर है, जिसमें आपको सिर्फ शेरी या नसरी असनाफ सुखन का नाम लिखना है। और मैंने 10वीं जमात के निसाब के लिहाज से तकरीबन तमाम शेरी असनाफ सुखन पर वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मौजू के लिहाज से असनाफ सुखन और हैयत के एतबार से असनाफ नज़्म की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। आप चाहे तो वो वीडियो देखकर असनाफ नज़्म के बारे में सीख सकते हैं। सवालिया पेपर में सवाल इस तरह से पूछा जाएगा, सिन्फ़ सुखन का नाम लिखिए। यह सवाल इस तरह से भी हो सकता है, दर्जे झेल की तारीफ़ के लिए एक लफ्ज़ लिखिए। ये सवाल 2 नंबर का होगा। पहला सवाल है, वो नज़्म जिसमें अल्लाह की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है। इसका जवाब है हम्द। वो नज़्म जिसमें आ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है। इसका जवाब है नात। वो नज़्म जिसका हर शेर मतलब के लिहाज से मुकम्मल और आज़ाद होता है। इस सवाल का आंसर है गज़ल। चौथा सवाल है, वो नज़्म जो किसी बादशाह, अमीर, वज़ीर या मशहूर शख्स या शय की तारीफ़ में लिखी जाती है। इसका जवाब है कसीदा। सवाल नंबर 5, वो नज़्म जिसमें कोई किस्सा या कहानी बयान की जाती है। जिसमें किस्सा या कहानी बयान की जाती है, उस नज़्म को मसनवी कहते हैं। सवाल नंबर 6, वो नज़्म जो किसी के इंतकाल पर उसकी याद में कही जाती है। इसका जवाब है मरसिया। क्वेश्चन नंबर 7, वो नज़्म जिसमें रदीफ़ और काफ़िये की पाबंदी नहीं होती। जिस नज़्म में रदीफ़ और काफ़िये की पाबंदी नहीं होती, उसे कहते हैं नज़्म मुअर्रा, या आप मुअर्रा नज़्म भी लिख सकते हैं। 8वां सवाल, वो नज़्म जिसमें सिर्फ 4 मिसरे होते हैं, जिनमें पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफ़िया होता है। इस नज़्म के बारे में आप 7वीं जमात से पढ़ रहे हैं। उस नज़्म को कहते हैं रुबाई। अगला सवाल, वो नज़्म जिसमें मिसरे छोटे बड़े होते हैं, यानी तमाम मिसरों का वज़न यकसा नहीं होता। इसका आंसर है आज़ाद नज़्म। सवाल नंबर 10, वो नज़्म जो शहदाए करबला की याद में लिखी जाती है। इस 10वें सवाल का जवाब है करबलाई मरसिया। 11वां सवाल, वो नज़्म जिसमें मुबालगे के अशार कसरत से होते हैं और उसमें तशबीह, इस्तिआरे, तलमीह के साथ साथ शौकत अल्फाज, अंदाज़े बयां का अनोखापन और तख़य्युल की बुलंदी लाजमी है। उस नज़्म को कहते हैं कसीदा। क्वेश्चन नंबर 12, वो नज़्म जिसके पहले शेर को मतला और आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं, जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। इसका आंसर शायद हर किसी को आता होगा। इसका आंसर है गज़ल। सवाल नंबर 13, वो नज़्म जो रदीफ़ काफ़िये से आरी होती है। आरी का मतलब है खाली, अलबत्ता उसमें बहर और वज़न की पाबंदी की जाती है। इस 13वें सवाल का जवाब है नज़्म मुअर्रा। अगला सवाल, वो नज़्म जिसके दर्जे झेल अज्ज़ा होते हैं। तशबीब, गुरेज़, मदह, हुस्न तलब, दुआ। जिस नज़्म में मुंदरजे बाला अज्ज़ा होते हैं, उसे कहते हैं कसीदा। सवाल नंबर 15, वो नज़्म जिसमें कोई किस्सा, कहानी, वाक़या या दास्तान बयान की जाती है। इस 15वें सवाल का जवाब है मसनवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हिंदी सिन्फ़ सुखन जो गाने के लिए मखसूस है, उसे कहते हैं गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो नज़्म जिसमें किसी का मजाक उड़ाया जाता है या किसी की बुराई की जाती है,
उसे कहते हैं हिजो। 18वां सवाल, वो नज़्म जिसके चंद अज्जा दर्जे झेल हैं: चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रजज़, रज़्म, शहादत। जिस नज़्म में ये सब अज्जा होते हैं उसे कहते हैं मरसिया। अगला सवाल, वो नज़्म जिसमें न काफ़िये की पाबंदी की गई हो और न बहर के इस्तेमाल में मुरव्वजा उसूलों का लिहाज रखा गया हो। इस सवाल का जवाब है आज़ाद नज़्म। अगला सवाल, शेरी अदब की वो सिन्फ जिसमें किसी ख़ास मौजू पर तसलसल के साथ इजहार ख्याल किया जाए। इस सवाल का जवाब है नज़्म। 21वां सवाल, वो नज़्म जिसके तमाम मिसरे वज़न के लिहाज से बराबर हों मगर उसमें काफ़िये इस्तेमाल न किए गए हों, उस नज़्म को कहते हैं नज़्म मुअर्रा। अगला सवाल, वो नज़्म जो कई बंदों में लिखी जाए, हर बंद में मिसरों की तादाद बराबर होती है। इस 22वें सवाल का जवाब है मुसम्मत। क्वेश्चन नंबर 23, जिस सिन्फ में तवील किस्सा, तिलिस्माती जादुई कहानियाँ, मरकज़ी किरदार को तजस्सुस के साथ बयान किया जाए। इस सवाल का जवाब है दास्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो बयानिया सिन्फ जिसमें सफ़र के हालात, नए खित्तों की मालूमात दर्ज होती है, ऐसी बयानिया सिन्फ को कहते हैं सफ़रनामा। 25वां सवाल, वो नज़्म जो करबला के शहीदों के अलावा दीगर किसी शख्स की मौत पर लिखी जाती है, ऐसी नज़्म को कहते हैं शख्सी मरसिया। आखिरी सवाल, वो नज़्म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ करते हुए दुआ मांगी जाए। इस आखिरी सवाल का जवाब है मुनाजात। स्टूडेंट, अगर आप इन 26 सवालों के जवाब याद कर लेंगे तो इंशाअल्लाह उर्दू के पेपर में कवायद के सवाल को आप सही ढंग से कर सकेंगे। फिर मिलेंगे उर्दू कवायद के अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।